क्या आपने कभी ग्रोसलैंड की कथा सुनी है? अफवाह है कि देवताओं द्वारा बनाया एक विशाल सांप है जिसका सामना करने के बाद कोई व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। हालांकि हर कोई ऐसे खतरनाक मुठभेड़ से बच नहीं सकता है। ये है स्मार्ट पिज्जा और इस एपिसोड में आप अफ्रीका के रहस्यमयी सांप के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ देखे गए सबसे अनोखे प्राणी। तो चलिए चलते हैं। ग्रूसलैग अफ्रीका का सबसे विषैला और खतरनाक सांप है। इसका ये नाम इसके असामान्य रूप के कारण मिला है। इस सांप का सिर एक हाथी के सिर के साथ मिला हुआ है और इसका शरीर हरे स्केल से ढका हुआ है, जिसके कारण इसे स्वेयर स्नेक या द ग्रेट स्नेक कहा जाता है। ये सांप बहुत विनम्र होता है और अपने आप को अच्छे से छुपा लेता है, जो इंसानों के लिए एक खतरा है। इसमें शक्तिशाली जहर होता है जो तेजी से कार्य करता है, जो इंसानों को आसानी से मार सकता है और कुछ लोग इसे अफ्रीका का सबसे खतरनाक सांप मानते हैं। ऐसा अतीत में होता था। जॉन हेनरी किरदार से जुड़े एक दिग्गज का मानना है, जो कि एक अपराधी था जिसे मौत की सजा सुनाई गई थी, इससे पहले कि प्रिस्टहुड के मास्टर उसे बचा पाते। जॉन ने इस रहस्यमय सांप को जेल के चारों ओर घूमते हुए देखा। जॉन बताते हैं कि सांप ने उससे बात की और उसे बार बार जेल से भागने को कहा और फिर वो दोनों दोस्त बन गए और जान जोखिम में डालकर जॉन उसके साथ भागने के लिए तैयार हो गया। और उस डरावने सांप की बात सुनकर जॉन वहां से भागने में सफल हो गया और सीधा प्रिस्टहुड के मास्टर के पास पहुंचा। जिसके बाद अफ्रीका के कुछ लोग मानते हैं कि ग्रूसलैंड सांप को देखने के बाद उनका जीवन बहुत बदल जाएगा और वहां वो ज्ञान और सुरक्षा की प्रतीक बन गया। जिसके बाद अफ्रीका के कुछ राज्यों में इसे हथियारों के कोट के लिए भी इस्तेमाल किया गया। अपनी खुशी पाने के लिए लोगों ने कई बार अपने अपने अभियान भेजे, पर उन्हें वहां कोई परिणाम नहीं मिला। ऐसा मानते हैं कि अतीत में मौजूद उस सांप का एक ही आज तक जीवित है और कहीं छिपा हुआ है किसी रहस्यमयी गुफा में, और जो वहां जाते हैं वो उनसे मिल सकते हैं। दिग्गजों का लिस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारा अगला प्राणी जिसके बारे में बात की जाएगी क्रेकन दिग्गज के हिसाब से। जी हाँ, जापान में पाए जाने वाले असामान्य रूप से बड़े स्क्विड के बारे में। सामान्य रूप से ये सेल्फोपॉड 50 सेंटीमीटर तक होते हैं और इनका वजन 400 ग्राम तक होता है, पर यह पाया गया दिग्गज 2.5 मीटर तक लंबा था। और ऐसे असामान्य रूप से बड़े दिग्गज सिर्फ गहराई में पाए जा सकते हैं। तथ्य भी है कि ऐसे बड़े प्राणी सिर्फ गहराई में रहते हैं जहां लोग आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन जापान में ये दिग्गज खुद अपने आप ऊपर आया था और इसका कारण अभी तक किसी को पता नहीं है। पर तथ्य यह है कि ऐसे प्राणी 300 मीटर या उससे ज्यादा गहराई में पाए जाते हैं और वो थोड़े आक्रामक भी होते हैं। और ये सबके लिए अजीब था, खासकर इंसानों के लिए। लोग जिनके पास मौका था इस प्रजाति के बारे में अध्ययन करने का, लेकिन ये तभी संभव था जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाती और हम गहराई में जा सकते थे और गहरे पानी में ऐसे कई जीव का अध्ययन कर सकते थे। आकार के मामले में कोमोडो ड्रैगन दुनिया का सबसे बड़ा छिपकली होता है और ये जीव केवल इंडोनेशिया द्वीप में पाया जाता है। ये जीव 4 मीटर से भी ज्यादा लंबा हो सकता है और वजन 130 किलोग्राम से भी ज्यादा। एक कारण है जिसके कारण कोमोडो ड्रैगन को आसानी से ढूंढा नहीं जा सकता, छलावरण और इंसानों से छुपना। वो अपना ज्यादातर समय पेड़ों के नीचे जंगल में बिताते हैं या फिर किसी सुनसान गुफा में पाया जाता है और इस तरह वो घुसपैठियों की जानकारी रखते हैं और कुशलता पूर्वक इंसानों से छिपते हैं जिनसे इन्हें कोई लेना देना नहीं। और कोमोडो ड्रैगन स्पष्ट रूप से एक सामाजिक घटक होता है और खाने के समय वो अपने प्रिय के साथ अपना खाना बांट लेते हैं और परिवार का सबसे बड़ा सदस्य ही सबसे पहले भोजन करता है और जो नौजवान होते हैं वो कतार में आके इंतजार करते हैं उस शिकार को खाने के लिए जो इनके मजबूत पूंछ से घायल हो गया है। और एक ही समय में आप गिनती करते हैं तो कई दर्जनों किलोग्राम मांस आसानी से खा जाता है। और यहाँ नौजवानों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है तो उन्हें शिकार में खुद के लिए जाना पड़ता है और उन्हें भी नया शिकार करने में कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो किसी भी वक्त 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। उनका विशाल आकार और खतरनाक पूंछ और खतरनाक दांत के साथ और उसके साथ साथ वो अपनी बुद्धिमत्ता और शिकार कौशल के लिए जाना जाता है। कौन कहता है कि वेल को विशालकाय होना चाहिए? इसलिए प्रकृति पिग्मी राइट वेल को हमारे सामने लाती है। ये प्रजाति हमारे पृथ्वी से बहुत लंबे समय से विलुप्त हो चुका है। उसके बाद भी न्यूजीलैंड में 2012 में समुद्री तट पर पाया गया। दुर्भाग्य से इस वेल का कई बार सामना नहीं किया जा सका क्योंकि ये बहुत अनोखा और बहुत रेयर है, जिसके कारण से बहुत लंबे समय से लोगों की नजर में नहीं आया।
जिसका मुख्य कारण है कि ये प्रजाति बहुत छोटे फुव्वारे छोड़ती है और पानी के ऊपर सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही कूदती है। इसी कारण से अब तक इस जीव के बारे में ज्यादा अध्ययन नहीं किया जा सका है और कुछ विशेषज्ञों के अध्ययन के बाद पता चला है कि इस जीव का 1/4 भाग तो सिर्फ इसका सर होता है और इसके पूरे शरीर की लंबाई भी बहुत कम होती है दूसरे वेल के मुकाबले, केवल 4 से 6 मीटर तक। और पिग्मी राइट वेल महासागर के केवल दक्षिणी इलाकों में पाया जाता है और ज्यादातर जगह हो सकता है ऑस्ट्रेलिया, कॉस्मेनिया या फिर न्यूजीलैंड। और इस जीव की विशेषता इसका मुड़ा हुआ नुकीला सर है, जिसके कारण इस वेल का मुंह ऐसा लगता है कि जैसे वो नीचे किसी चीज की तलाश कर रहा हो, पर उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बताता है कि पिग्मी राइट वेल का संबंध बोहेड वेल के साथ है। स्पर्म वेल एक अनोखा वेल होता है जो दूसरे वेल से अलग होता है, न केवल उसके सर की वजह से बल्कि उसके दांत की वजह से और उसकी जीवन शैली की वजह से। अगर स्पर्म वेल को किसी आदिवासी को दिखाया जाए तो वो परियों की कहानी का एक बूगी मैन मानेंगे या फिर कडिटी। और अंदर से ये इतना समस्यापूर्ण है कि विश्वास किया जाए 20 मीटर लंबा मजबूत वेल और 40 टन का कोई प्राणी पानी के अंदर तैर सकता है। और इस मजबूत विशाल प्राणी में भिन्नता इसलिए है कि इसका सर बहुत बड़ा है, ये बड़ा और डरावना है और ये असामान्य नहीं होगा कि इसके शरीर में बहुत सारे प्लैंकटन्स हो। दांतों से भरा निचला जबड़ा सकरा और छोटा होता है और इस तरह का सॉल्टेड मुंह स्पर्म वेल को एक अलग तरह की फेशियल एक्सप्रेशन देता है। ऐसा लगता है कि ये समुद्री राक्षस स्माइल कर रहा है। और एक स्पर्म वेल की आंखें स्थित होती है जहां प्रकृति के हिसाब से गला होना चाहिए और लोगों का इससे ज्यादा मुठभेड़ नहीं होता है। इसका मुख्य कारण है कि ये अपने जीवन का ज्यादातर समय समुद्र की लगभग 2 किलोमीटर की गहराई में बिताते हैं, जहां वो अपना खाना ढूंढते हैं, स्क्विड्स और मछलियां। और एक स्पर्म वेल को खोजने में दूसरी दिक्कत ये होती है वो बहुत डरे हुए और सहमे हुए प्राणी होते हैं जो खतरा महसूस होने पर और भी गहरे पानी में चला जाता है। और छुपने की बात करें तो यहाँ आपके लिए एक दिलचस्प तथ्य है, इसका मस्तिष्क बहुत बड़ा होता है दुनिया में मौजूद किसी भी जीव के मुकाबले, और इसके बाद भी ये सबसे बुद्धिमान प्राणी नहीं होते हैं। स्पर्म वेल के पास एक उन्नत नेविगेशन और एलोकेशन उपकरण होता है जिसके कारण वो बहुत गहरे पानी में भी अपना भोजन ढूंढ सकते हैं। साथ ही साथ स्पर्म वेल उन जीवों में से एक है जो अपने साइनस द्वारा किए गए क्लिक का उपयोग करता है लंबी दूरी में भी एक दूसरे से संपर्क बनाने के लिए। कई भाषाओं में इस जानवर के कई दूसरे नाम हैं और उसके अलावा इनमें एक चीज कॉमन है, साइबेरिया के उत्तरी इलाके में रहने वाले लोग इसकी बहुत इज्जत करते हैं और ध्रुवी भालू को अपना पूर्वज मानते हैं, दादाजी कहते हैं। और ना सिर्फ वो कहते हैं, वो ये बात मानते भी हैं और वो ध्रुवी भालू को ध्रुवी भालू बोलने पर गुस्सा हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो हर रोज इसे देखते हैं और इसके साथ हर रोज बात करने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ चीजें कुछ अलग है, बल्कि इस देश के उत्तरी भाग में रहने वाले लोग पोलर भालू को बहुत कम देखते हैं क्योंकि वो अंटार्कटिका के बहुत ही दुर्लभ परिस्थिति में रहते हैं और इसी कारण से इस जानवर तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल होता है। न केवल सामान्य लोगों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत दुर्लभ वातावरण के कारण इनका अध्ययन करना ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए आज तक वो एक रहस्य बने हुए हैं और मौजूदा समय में इंसान कोई चीज सीख सकता है तो वो है कि सभी भालू लेफ्ट हैंडेड होते हैं और उसके फर सफेद नहीं बल्कि पारदर्शी होते हैं। और इसका मुख्य कारण है कि इसके फर में कोई भी रंग नहीं होता है और इसकी संरचना एक खोखले बल्ब की तरह होता है और भालू अपना रंग बदल सकता है। गर्मी के समय में इसका फर पीला नजर आता है सूर्य की किरणों की वजह से, और गर्म देशों में मौजूद किसी चिड़ियाघर में ये हरा रंग के दिखाई देते हैं। और तथ्य ये है कि ये गर्म पानी में पेड़ों के हरे रंग इस पर लग जाते हैं और वो बालों के अंदर चला जाता है जिसके कारण फर हरा दिखता है। एक साइबेरियन बाघ या जिसे अमूर कहते हैं, जो बाघों की प्रजाति में सबसे बड़ा बाघ माना जाता है और इस खतरनाक शिकारी का वजन 300 किलोग्राम तक हो सकता है और पूंछ के साथ इसकी लंबाई 3 मीटर तक हो सकती है। दुर्भाग्यवश ये बाघ अभी गंभीर समस्या में है और विलुप्त होने की कगार में है और एक साइबेरियन बाघ के अनोखे होने का कारण है क्योंकि पुराने समय में इनका ज्यादा शिकार किया जाता था और इसके निवास को भी नुकसान पहुंचाया गया। और आज की समय में शुक्र है कि सरकार और दूसरे संगठन की मदद से साइबेरियन बाघ की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, पर इसके उप प्रजाति अभी भी कठिनाई में है और उन्हें सुरक्षा की जरूरत है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस कारण के बावजूद कि लोग उन्हें अतीत में ढूंढने और शिकार करने में सफल रहे हैं, ये साइबेरियन बाघ बहुत गुप्त और सतर्क है। वो शिकार खा के सो जाते हैं और लोगों से बचते हैं और उसके साथ साथ एक प्रकार से ये सामाजिक जीव भी बन गए हैं। अपने समूह के साथ ज्यादा समय बिताते हैं और कई बार एक परिवार बनाते हैं जो एक साथ रहते हैं और शिकार करते हैं। इंसानों जैसे समस्या के अलावा
इन्हें जंगल में अपना शिकार ढूंढने में भी समस्या हो रहा है और इस जीव का एक बहुत ही अनोखा रंग भी होता है और उनमें मौजूद पट्टियां सब में भिन्न होती है। दैट्स ऑल गाइस। आपने अभी तक कौन सा अनोखा प्राणी देखा है? मुझे कमेंट में बताइए। देखने के लिए धन्यवाद। दोबारा फिर मिलते हैं।